उद्देश्य मूल बलों की प्रकृति और गुणों का अध्ययन करना। हम बल की प्राथमिक संकल्पना से परिचित हैं। किसी वस्तु को धक्का देने या उठाने के दौरान हमें उस पर बल लगाना होता है। प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी आइजैक न्यूटन, जिन्होंने पहली बार गति के अपने 3 नियमों में बल की स्पष्ट संकल्पना दी थी, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम भी दिया था। गुरुत्वाकर्षण बल के अतिरिक्त हम कई अलग अलग प्रकार के बलों के प्रभाव में भी आते हैं, जैसे कि 2 सतहों के बीच घर्षण बल, एक संकुचित स्प्रिंग में उत्पन्न होने वाला प्रत्यानयन बल, एक विस्तारित डोरी में उत्पन्न तनाव, एक द्रव की मुक्त पृष्ठ में व्याप्त पृष्ठ तनाव बल, अंतराण्विक बल आदि। अब विभिन्न प्रकार के मूल बलों का अध्ययन करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल परिमित द्रव्यमानों वाले किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच अन्योन्य आकर्षण बल है। यह एक सार्वभौमिक बल है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार यह पारस्परिक रूप से आकर्षी बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। गुरुत्वाकर्षण बल एक लंबी परास का बल है और इसे किसी भी बीज के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अन्य मूल बलों की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बल सबसे दुर्बल बल है। फिर भी यह एक बहुत महत्वपूर्ण बल है जो ब्रह्मांड में बड़ी संख्या में भौतिक घटनाओं की व्याख्या कर सकती है, जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, चंद्रमा की गति और पृथ्वी के चारों ओर कृत्रिम उपग्रह और पृथ्वी पर गिरने वाले निकायों की गति। विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल आवेशित कणों के बीच का बल है। एक साधारण स्थिति में जब बिंदु आवेश विराम पर होते हैं तब बल कूलॉम के नियम द्वारा दिया जाता है। यह बल असमान आवेशों के लिए आकर्षी है और समान आवेशों के लिए विकर्षी है। इस बल का परिमाण व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। गति में आवेश चुंबकीय प्रभाव पैदा करते हैं और एक चुंबकीय क्षेत्र गतिशील आवेश पर एक बल उत्पन्न करता है। विद्युत और चुंबकीय प्रभाव सामान्य रूप से अविभाज्य हैं, इसलिए इनके प्रभाव को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। विद्युत चुंबकीय बल एक लंबी परास का बल है और इसे किसी भी बीज के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यह गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत प्रबल है। 2 स्थिर प्रोटॉन के बीच स्थिर विद्युत बल, उदाहरण के लिए किसी भी निश्चित दूरी के लिए उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल का 10⁻36 गुना है। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा प्रकृति में आकर्षी होता है, जबकि विद्युत चुंबकीय बल प्रतिकर्षी भी हो सकता है और आकर्षी भी। प्रबल नाभिकीय बल। यह बल नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने के लिए उत्तरदायी होता है। यह स्पष्ट है कि प्रोटॉन के बीच विद्युत प्रतिकर्षण के कारण कुछ आकर्षी बल के बिना नाभिक अस्थिर होगा। प्रबल नाभिकीय बल सभी मूल बलों में सबसे प्रबल होता है। यह आवेश स्वतंत्र है और एक प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच समान रूप से कार्य करता है। यह लघु परास का बल है। दुर्बल बल। दुर्बल बल केवल कुछ नाभिकीय प्रक्रमों में उपस्थित होता है, जैसे कि रेडियोधर्मी नाभिक का बीटा क्षय। बीटा क्षय में नाभिक एक इलेक्ट्रॉन और एक अनावेशित कण का उत्सर्जन करता है, जिसे एंटी न्यूट्रिनो कहा जाता है। दुर्बल बल की परास बहुत छोटी होती है। सारांश। गुरुत्वाकर्षण बल परिमित द्रव्यमानों वाले किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच पारस्परिक आकर्षण बल है। यह एक सार्वभौमिक बल है। यह बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। विद्युत चुंबकीय बल आवेशित कणों के बीच का बल है। जब आवेश विराम पर हो तो बल कूलॉम के नियम द्वारा दिया जाता है। यह असमान आवेशों के लिए आकर्षी है और समान आवेशों के लिए प्रतिकर्षी है। एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने के लिए प्रबल नाभिकीय बल उत्तरदायी होता है। यह एक आकर्षी बल है और सभी मूल बलों के बीच सबसे प्रबल बल है। यह एक आवेश स्वतंत्र लघु परास बल है। दुर्बल बल निश्चित नाभिकीय प्रक्रमों में दिखाई देता है, जैसे कि रेडियोधर्मी नाभिक का बीटा क्षय।